सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर। HAL डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई जो कि 5657 रुपये है, वहाँ से हमें काफ़ी अच्छी गिरावट में दिखाई दे रहा है। और अभी के टाइम जो स्टॉक है वो 4650 के भाव में कंसोलिडेट कर रहा है। क्या यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा एक्शन बनेगा, नहीं बनेगा? खबरें कुछ एक आ रही है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि नवरत्न महारत्न ऐसे करके। तो चलिए जानते हुए डिटेल में क्या है ये नवरत्न महारत्न का स्टेटस, अगर मिल रहा है तो कैसा क्या माहौल बनेगा इस कंपनी में। आपने देखे होंगे भी पीछे कुछ एक गवर्नमेंट PSUs को नवरत्न जो कैटेगरी उसमें लेकर आए, जैसे कि NHPC हो गया, SJVN हो गया, उनमें स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं इन कंपनियों को। ठीक है, तो चलिए देखते डिटेल में भी यहाँ पर क्या खबरें हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आगे कैसा देखने को मिलने वाला है। क्या इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री का माहौल है या फिर नहीं? अगर आप लोग ले भी रहे हो फ्रेश एंट्री तो देखो भी 15-20% स्टॉक ये क्रैश हो चुके हैं। तो इतने बड़ी गिरावट के बाद आपको जो है भी SIP स्टार्ट करनी चाहिए। और अभी के टाइम मार्केट में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उन सबको देखते हुए ये स्टॉक आगे चलकर एक अच्छी रैली देंगे हमें। आप लोग देखो दिसंबर जनवरी के आसपास इन शेयरों में बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इन्हें होल्ड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले खबरें क्या आई है। तो हमें दो खबरें आते हुए नजर आई हैं। तो कल के दिन कंपनी ने ये मार्केट क्लोजिंग के बाद नोटिस पब्लिश किया NSE BSE की साइट पर, आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो जाकर। तो यहाँ पर कंपनी ने चेंज इन डायरेक्टरेट को यहाँ पर जो अभी बताया कि चेंज हुआ है, डायरेक्टर वगैरह उनके अंदर चेंजेस आए हैं। तो क्या चेंज है यहाँ पर? वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट बेस्ड ऑन दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनकी तरफ से आप लोग देखोगे जो राजलक्ष्मी मेनन है, ठीक है, डॉक्टर राजलक्ष्मी मेनन है, DRDO हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर। गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर है ये। तो इनकी तरफ से आप लोग पार्ट टाइम जो डायरेक्टर है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है भी चुने गए हैं। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। इससे पहले आप लोग देखोगे कौन थे, श्री मुजफ्फरुद्दीन थे ना, इनकी जगह पर इन्हें अब ले लिया गया। तो यहाँ पर यही बताया गया अभी इसके बारे में जिसका सिचुएशन हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मुजफ्फरुद्दीन जी, और इनकी जगह पर आप लोग अपॉइंटमेंट मिला है राजलक्ष्मी मेनन को। ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है इसके रूम में। तो चलिए अब देखते भी आगे कैसा क्या जो दूसरी खबर है वो क्या है। तो यहाँ पर देखोगे भी CNBC आवाज़ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में ये न्यूज़ देखने को मिली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सरकारी कंपनी को जल्द ही मिल सकता है महारत्न का दर्जा। तो ये कंपनी ऑलरेडी आप लोग देखो नवरत्न कैटेगरी में आती है, तो इसको जो है ना अभी एक महारत्न कैटेगरी में रखा, जो अभी मिलने दर्जा जो स्टेटस है वो मिलने की यहाँ पर खबरें निकल कर आई है। CNBC TV 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को महारत्न का दर्जा मिल सकता है। फिलहाल कंपनी नवरत्न का दर्जे में आप लोग देखोगे है, और सूत्रों का कहना है कि ये दर्जा साल के अंत तक मिल सकता है। अगर 2023 में ऑयल इंडिया को महारत्न का दर्जा मिला था, अब आप लोग देखोगे इस कंपनी को भी इसी अगस्त के आसपास है यहाँ पर मिल सकते हैं। तो महारत्न का दर्जा मिलने से क्या होगा? महारत्न का दर्जा मिलने से आप लोग देखो जो भारत में चुनिंदा सरकारी कंपनियों को मिलता है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी जो आप लोग देखो CPSI है, CPSE को दिए जाने वाला एक बड़ा दर्जा यानी कि स्टेटस है। तो इसमें क्या होता है, महारत्न कंपनी बनने पर सरकारी कंपनी को ज़्यादा या फिर अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी अधिकार होते हैं ना वो मिल जाएंगे। नवरत्न कंपनियों को भी अपग्रेडेशन के आधार पर इसका दर्जा मिलता है। तो ये अपडेट्स है। और इसके बाद आप लोग देखोगे भी महारत्न कंपनियों की लिस्ट में जो भैल है, VPCL है, या फिर आप लोग देखोगे कोयल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑयल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और सेल जैसी कंपनियां भी इसके अंदर है भाई। और महारत्न कंपनियों को मिलते हैं स्पेशल राइट्स। तो क्या स्पेशल राइट्स मिलते हैं? एक तो आप लोग देखोगे भी ये जो कंपनी है महारत्न कंपनी का बोर्ड जो है नए निवेश और सब्सिडरी बनाने का फैसला
ले सकता है। इसमें गवर्नमेंट से कुछ भी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पर आपको पता होगा गवर्नमेंट ही यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग होती है, तो वही जो अभी बोलता है अभी करना है नहीं करना, जो कुछ भी नए निवेश के लिए या फिर सब्सिडी कंपनियाँ बनानी है नहीं बनानी है, या फिर आप लोग देखोगे सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है इन सब के फैसलों के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा दर्जा मिलता है, देश और विदेश में विलय और जो अधिग्रहण का फैसला कर सकता है। हालांकि इसके लिए सीमा संबंधी कंपनी के नेटवर्थ के 15% तक सीमित है, और यह एक परियोजना में अधिकतम 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। तो 5,000 करोड़ रुपए तक का जो निवेश है वो कर सकती है एक बार में। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट है, और इन अपडेट्स के चलते आप लोग देखोगे ये स्टॉक हमें आगे एक अच्छा मूव दे सकता है। तो यहाँ से स्टॉक में अच्छी रैली के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट एकदम से पैसा न डालकर 1-1, 2-2, 3-3 जो भी आपसे हो भी एक SIP कर सकते हो, तो वो कीजिए आगे के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।